आसिफा का रेप करके उसका माँ से जाके पूछिए, अखलाक का माँ से पूछिए, पहलू खान का माँ से पूछिए, रकबर का माँ से पूछिए, जुनैद का माँ से पूछिए, नासिर का माँ से पूछिए, इद्रिस पाशा का माँ से पूछिए। कौन सा कानून का बात कर रहे हैं? कौन सा कानून का बात कर रहे हैं? बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सीआरपीसी किस लिए? आईपीसी किस लिए? कोर्ट किस लिए है? जज किस लिए है? बताइए, बुलडोजर क्यों चलाया आपने? हमने कभी ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने होगा, अल्लाह अकबर कहने होगा? हमने कभी कहा एक ही नारा, एक ही नाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर? हमने कभी ये सब नारा लगाया? सिर्फ आज़ाद है तो बुलडोजर आज़ाद है, जहाँ चाह रहा बुलडोजर घर तोड़ दे रहा है। बुलडोजर आज़ाद है, लोग आज़ाद नहीं है। मोदी जी बोलते हर घर तिरंगा। कौन सा घर में तिरंगा लगाएंगे? आप तो बुलडोजर से घर तोड़ दिए। भड़काओं में आके जो तुम नफरत फैलाते हो, कल ये नेता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये नेता कभी किसी के साथ नहीं रहते मेरे भाई। आज बिट्टू बजरंगी अरेस्ट हुआ तो विश्व हिंदू परिषद सीधा नकार दिया। जानते ही नहीं, मतलब एक बाप बेटा को बोल रहे कि हम जानते ही नहीं तो मेरा औलाद है। मैं इन भक्तों को जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जितना भी ये तथाकथित सो कॉल्ड आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में पल रहे, जो इन संगठन से जुड़े हुए, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखो, हमको वो आज़ादी चाहिए। नागपुर में जिस तरीके से बेटियों को नंगा घुमाया गया, कहे बेटी अगर रात को 2 बजे भी हिंदुस्तान में कोई भी सड़क में घूमे तो कोई बेटी के ऊपर हाथ ना लगा सके, हमको वो आज़ादी चाहिए। सिद्दीक कपन जब केरला से उत्तर प्रदेश आता है रिपोर्टिंग करने के लिए मनीषा का, उसको जेल में ना डाला जाए, हमको वो आज़ादी चाहिए। उमर खालिद जो हिंदू मुसलमान का एकता का बात करता है, जो गांधी जी का बात करता है, गांधी जी का बताए हुए तरीका का बात करते हैं, वो उमर खालिद को जेल से रिहा करे। हमको वो आज़ादी चाहिए। हमको वो आज़ादी चाहिए जो हिंदू मुसलमान के एकता का बात करे। हमको वो आज़ादी चाहिए जो दंगाई जितना है, जो हिंदू मुसलमान का नाम में दंगा कर रहे, उनको जेल में डाला जाए। हमको वो आज़ादी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहने होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को जेल में डालो, इन लोगों पर कार्रवाई करो, ऐसा हमको आज़ादी। ये बिट्टू बजरंगी को जो अरेस्ट किया, ये उसको अरेस्ट होना उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीक़े से वो दंगा फैलाने के बाद भी जिस तरीक़े से महापंचायत हरियाणा में हो रहा है और उसके बाद दोबारा दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है, जैसे फिर से वो दंगा भड़के। और बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अरेस्ट किया है। और उसको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि बिट्टू बजरंगी सिर्फ दंगा का शामिल नहीं है, उस दंगा के साथ साथ वो पुलिस का हथियारों को ले लिया था। पुलिस जब जिस तलवार को लेकर जो वो जल अभिषेक का यात्रा में जा रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने उन लोगों का जो तलवार था, सब तलवार ले लिया था। लेकिन फिर से वो पुलिस से तलवार लिया तो उसके ऊपर लोगों को मारने का, चोरी का, डकैती का, दंगा का बहुत सारा आरोप था। ये सब आरोप का वजह से बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट करके ले गई है। अब देखिए, बिट्टू बजरंगी बोलता था कि मैं आरएसएस का शाखा में जाता हूँ, मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। जब बिट्टू बजरंगी अरेस्ट हुआ, सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद को ऑफिशियल ट्विटर से बाकायदा ट्वीट किया गया कि ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हम इनको नहीं जानते। मैं इन भक्तों को जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जितना भी ये तथाकथित सो कॉल्ड आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में पल रहे, जो इन संगठन से जुड़े हुए, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखो, आज बिट्टू बजरंगी अरेस्ट हुआ तो विश्व हिंदू परिषद सीधा नकार दिया। जानते ही नहीं, मतलब एक बाप बेटा को बोल रहे कि हम जानते ही नहीं तो मेरा औलाद है। इसी के लिए तो बोलते हैं कि ये नाजायज़ औलाद है। ये जो कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये हिजड़े, नामर्द, नाजायज़ औलाद, बाप माँ का गलती का नतीजा, ये लोग इस तरीक़े का ये काम कर रहे, ये लोग का हिम्मत नहीं होता। आज यही सब दंगा फैलाने का काम कर रहे। आज पूरा हरियाणा में फिर से हिंदू महासभा कर रहा है। हिंदू महासभा हर जगह पंचायत बुला रहा है, पंचायत बुला के बोल रहा है कि 28 तारीख को फिर जल अभिषेक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 100 करोड़ से 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई, कौन सा तुम धर्म पालन करो यार? कौन सा जल अभिषेक करने जाते हो तुम कि 20,000 हिंदू जाते, बाकी 100 करोड़ हिंदू नहीं जाते? कौन सा तुम धर्म पालन करते हो? कौन सा जल अभिषेक? तुम ये धर्म का नाम पे जाते हो, तुम भगवान को जल चढ़ाने जाते हो। तुम्हारा मेन मकसद है नू में दोबारा दंगा करना। अब ये लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि 28 तारीख को हम 20-30 हज़ार आदमी जाएंगे। और नू में जो सिचुएशन अभी है, कोई मुसलमान बच्चा, कोई मुसलमान मर्द घर पे नहीं है, सब भागे हुए। मुझे तो डर हो रहा है कि कहीं गुजरात रिटर्न ना हो जाए, नहीं गुजरात का जो हादसा वो दोबारा यहाँ ना हो जाए। आपको दिक्कत क्या है? नहीं, यात्रा से दिक्कत नहीं है। 31 जुलाई को नू में, हरियाणा में, मेवात में बहुत बड़ा दंगा होता है, हिंदू मुसलमान का दंगा होता है, जहाँ पे आगजनी होती है, मुसलमानों को पकड़ के पीटा जाता है, मारा जाता है। उसके बाद मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। अभी वहाँ से लोग घर से भागे हुए हैं, वहाँ पे धरपकड़ चल रही है, लोगों पर FIR हो रहा है। उसके बावजूद अभी ये लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि 28 तारीख को हम लोग फिर से जाएंगे, 20-30 हज़ार आदमी जाएंगे। बोल रहा है कि राजस्थान से आओ, यूपी से आओ, सब जगह हिंदू वहाँ पहुँचो, देख लेंगे कौन क्या कर लेगा। इसका मतलब आपका मंशा क्लियर, आपको वहाँ पे दंगा करवाना है। और मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ, आप इजाज़त कैसे दे सकते हैं ऐसा यात्रा को, जो यात्रा का नाम में दंगा भड़काने के लिए नू जा रहा है, मेवात जा रहा है। और फिर तुम दोबारा मेवात जा रहे हो, वहाँ पे औरत छोड़ के, मेवात में कोई नहीं है, पूरा मुसलमान भागे हुए वहाँ से डर से।
करना क्या चाहते हो? तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ अगर ये लोग सोचते तो इसका मतलब मुसलमान को ही पहुंचना चाहिए। फिर मैं ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश से हर मुसलमान वहाँ चले जाए, राजस्थान से हर मुसलमान वहाँ चले जाए, दिल्ली से हर मुसलमान वहाँ चले जाए, तो इसका हिंदुस्तान में क्या हिंदू मुसलमान का दोबारा फिर बंटवारा करने मांग रही है भाजपा? आरएसएस यही करने मांग रही है। आज मैं इन भक्तों को, इन गोबर भक्त अन भक्त जाहिल को कहना चाहता हूँ कि देखो बिट्टू बजरंगी को लात मार के निकाल दिया। विश्व हिंदू बोलते हैं नहीं जानते, बोलते कि हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, और उसका फोटो वायरल हो रहा है कि आरएसएस बचपन से आरएसएस कर रहा है। तबरेज़ अंसारी को मारने वाला, जो तबरेज़ अंसारी को मारा, उसको जीवन कार्रवाई हो चुका है, उसका ज़िंदगी भर सड़ेगा वो 10 लोग जो तबरेज़ अंसारी को मारा था। तो तुम लोग जो इन नेता का भड़काव में आके जो तुम नफरत फैलाते हो, कल ये नेता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये नेता कभी किसी के साथ नहीं रहते मेरे भाई। दोनों समुदाय एक साथ अगर इकट्ठा हो जाएंगे तब तो दंगा और ज्यादा हो सकता है। तो ये दंगा रोकने का काम एसके मकबूल का थोड़ी है, दंगा रोकने का काम पुलिस का है, दंगा रोकने का काम प्रशासन का है। जहाँ पे ऑलरेडी मामला गर्म, उसके बावजूद आपके यहाँ हिंदू महापंचायत बीजेपी का विधायक वो महापंचायत में जा रहे। तो माचिस मारने का काम एसके मकबूल का है। हाँ, माचिस मारने का काम एसके मकबूल का है। नहीं, माचिस मारने का काम एसके मकबूल का नहीं है। एसके मकबूल का काम है कि हिंदुस्तान में शांति, हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखने का। माचिस मारने का काम कैसा बात है? माचिस तो आप लोग मार रहे सारा दिन, रात को 9 बजे गोदी मीडिया बैठ के डिबेट करवा के, शरीयत का डिबेट हो रहा, कुरान का डिबेट हो रहा, हिंदू मुसलमान का डिबेट हो रहा, रोजगार का डिबेट नहीं करते आप लोग, बेरोजगारी का डिबेट नहीं करते आप, देश का तरक्की का डिबेट नहीं करते, अस्पताल का डिबेट नहीं करते, सड़क का डिबेट नहीं करते, मोदी जी का जो वादा वो सब डिबेट नहीं करते, रात दिन हिंदू मुस्लिम करते। और आप बोलते मकबूल माचिस मारने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या चले कि मुसलमान को मार रहे हैं और हम बोले हाँ भाई मारो उनको पीटो। आप बताइए बांद्रा रेलवे स्टेशन में क्या हुआ? लव जिहाद के नाम में एक मुसलमान को पकड़ के पीट दिया। आप आज़ादी का अमृत उत्सव बनाते हो, कौन सा आज़ादी का अमृत उत्सव बनाते हो? आप बोलते हर घर तिरंगा, मोदी जी बोलते हर घर तिरंगा। कौन सा घर में तिरंगा लगाएंगे? आप तो बुलडोजर से घर तोड़ दिए, आप बुलडोजर से हमारा घर तोड़ दिए, फिर कहाँ तिरंगा लगाएंगे? अब कौन सा आज़ादी का बात करता है? पत्रकार जब बात करने जाता हो तो पत्रकार जेल में जाता है, कोई एक्टिविस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देता है। आज उमर खाली 2 साल से ज़्यादा जेल में है। अब आज़ादी का बात करते हो, बेटी आज़ादी, नंगा करके बेटी को मणिपुर में घुमाया जा रहा है, मनीषा को रेप कर दिया गया, अब आसिफा को रेप कर दिया गया, आए दिन रेप हो रहा है। अब कौन सा आज़ादी का बात करो? हिंदुस्तान में सिर्फ आज़ाद है तो बुलडोजर आज़ाद है, जहाँ चाह रहा बुलडोजर घर तोड़ दे रहा है। बुलडोजर आज़ाद है, लोग आज़ाद नहीं है। तो हमने कभी ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने होगा अल्लाह अकबर कहने होगा? हमने कभी कहा एक ही नारा, एक ही नाम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर? हमने कभी ये सब नारा लगाया? हमने कभी ये सब नारा लगाया कि मुल्ले को काटो? हमने कभी ये सब नारा लगाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को? देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका कपड़ा से पता चलता है, देश का केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों का। वहाँ पे कपिल मिश्रा बयान देता है, साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि तलवार रेडी रखो, मुल्ले को काटेंगे। भड़का रहे वो, और हम लोग आप बोल रहे कि हम लोग भड़का रहे। कानून है, आप इसके मकबूल इतना क्यों? कौन सा कानून का बात कर रहे हैं? कौन सा कानून का बात कर रहे हैं? बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सीआरपीसी किस लिए? आईपीसी किस लिए? कोर्ट किस लिए है? जज किस लिए है? बताइए, बुलडोजर क्यों चलाया आपने? किसने ऑर्डर दिया आपको बुलडोजर चलाने का? दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं आप? तो फिर थाना को जला दो, थाना को खत्म कर दो, फिर पुलिस को हटा दो, पुलिस सिस्टम को हटा दो, सुप्रीम कोर्ट का जज को, हर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सब कोर्ट को बुलडोजर से कोर्ट को बुलडोजर चला दो आप। तो साहब क्या चाह रहे हैं? सबको हटा के आपको खड़ा करते हैं? नहीं, हम चाह रहे देश को संवैधानिक तरीके से चले। हमको क्यों खड़ा कीजिएगा भाई? हम थोड़ी देश का प्रधानमंत्री है। आज हमारे जैसे लोग जो बोल रहे हैं उनको भी अंदर कर दिया जा रहा है। तो बिट्टू बजरंगी को भी तो गिरफ्तार किया गया था, आप खुश नहीं है? अरे गिरफ्तार से क्या होगा? कल परसों बेल मिल जाएगा उसको। आप बताइए, जब शाहीन बाग के बाहर कपिल गुर्जर जो गोली चलाया, उस वक्त मैं खुद वहाँ मौजूद था। गोली चलाने के बाद कल वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है। मतलब राम भक्त गोपाल जो शाहीन बाग के बाहर गोली चलाए, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। कपिल गुर्जर का घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। जो मंत्री भड़काऊ भाषण देते उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के ऊपर चलता है। आज एक बात बताइए, दिल्ली में जो दंगा हुआ था, शाहरुख पठान सिर्फ पिस्तौल लहराए थे अपना सेल्फ डिफेंस में, तो शाहरुख पठान अभी जेल में सड़ रहा है, और ये लोग पिस्तौल लहरा के घुमा रहे, तलवार लहरा है, मुसलमानों को घर में मार रहे, मुसलमानों को, औरतों को इज्जत लूटा जा रहा है, मुसलमानों को घर तोड़ दिया जा रहा है। मस्जिद में सोनीपत में कल मस्जिद में तुम आज़ादी का तुम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, उसके बाद मस्जिद से क्या लेना देना तिरंगा यात्रा में? तुम मस्जिद के अंदर घुस के तुम भगवा झंडा लहरा रहे हो। ये तुम हिंदुस्तान को ऐसा बना दिया तुमने। तकलीफ होता है जिस दिन आपका घर में बुलडोजर चलेगा, तो आप ये सवाल दोबारा नहीं कीजिएगा। शायद आपको वो दर्द एहसास नहीं हो रहा जो दर्द नूह में वहाँ पे घर में लूटा गया। आपको शायद वो दर्द नहीं हो रहा जो आसिफा का रेप करके उसका माँ से जाके पूछिए, अखलाक का माँ से पूछिए, पहलू खान का माँ से पूछिए, रकबर का माँ से पूछिए, जुनैद का माँ से पूछिए, नासिर का माँ से पूछिए, इदरीस पाशा का माँ से पूछिए, वारिस का माँ से जाके पूछिए कि अम्मी दर्द हो रहा है आपको, उनसे जाके पूछिए, तब पता चलेगा इसके मकबूल क्यों कह रहा है। टुकड़े गैंग की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हक बोलना, सच बोलना, संवैधानिक तरीके से बात करना, हिंदू मुसलमान का एकता का बात करना, देश को बचाने का बात करना, अगर ये बात करना आपको लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग है, जुड़ा गैंग है, भड़काने वाला गैंग है, भड़काने वाला बात है, तो एसके मकबूल ये बात कयामत तक करते रहेगा। जिसको जो करना है उखाड़ लीजिए।
मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एकदम मोनू मानेसर को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। और मोनू मानेसर का साथ वीडियो अमित शाह का वायरल हो रहा है, अनुराग ठाकुर का साथ वायरल हो रहा है, अरुण जेटली का साथ वायरल हो रहा है। मोनू मानेसर का बड़ा जितना बड़े बड़े गुंडे देखिएगा, इन लोगों का सबका फोटो वायरल होता है बीजेपी का बड़ा नेता के साथ। तो क्या समझे जो मोदी अमित शाह बोले तो क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या समझूँ कि यही है कि इनका तार जाके हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा ज़रूरत है, आप लोग संगठन बनाओ, संगठन बना के हिंदू मुस्लिम एकता का बात करो और सब मिलकर इन दंगाइयों का मुकाबला करो। और आप लोगों को अगर सबसे कोई पीछा रख रहा है, ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों का वोट को इस्तेमाल करती है और आप लोगों का होकर कोई नहीं बोलता। हमको वो आज़ादी चाहिए। नागपुर में जिस तरीके से बेटियों को नंगा घुमाया गया, कहे बेटी अगर रात को 2 बजे भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सड़क में घूमे तो कोई बेटी के ऊपर हाथ ना लगा सके, हमको वो आज़ादी चाहिए। सिद्दीक कपन जब केरला से उत्तर प्रदेश आता है रिपोर्टिंग करने के लिए मनीषा का, उसको जेल में ना डाला जाए, हमको वो आज़ादी चाहिए। उमर खालिद जो हिंदू मुसलमान का एकता का बात करता है, जो गांधी जी का बात करता है, गांधी जी का बताए हुए तरीका का बात करते हैं, वो उमर खालिद को जेल से रिहा करे, हमको वो आज़ादी चाहिए। हमको वो आज़ादी चाहिए जो हिंदू मुसलमान की एकता का बात करे। हमको वो आज़ादी चाहिए जो दंगाई जितना है, जो हिंदू मुसलमान का नाम में दंगा कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जाए। हमको वो आज़ादी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहने होगा, जय श्री राम कहने होगा। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को जेल में डालो, इन लोगों पर कार्रवाई करो, ऐसा हमको आज़ादी चाहिए। हमको वो आज़ादी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये इलीगल जगह पे बिल्डिंग बना हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है डिसाइड करने के लिए कि वो इलीगल है कि लीगल है, उसके लिए कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट से पहले बुलडोज़र चल जा रहा है। आपको कौन सी बुलडोज़र को किसने आज़ादी दिया? आप तो आफरीन फातिमा का भी बुलडोज़र से घर तोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, जिसको तो लीगल प्रॉपर्टी में घर था। ये आज़ादी चाहिए हमको। तो मैं ऐसा संगठन चाहता हूँ, ऐसा मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ, ऐसा संगठन बनाओ, इस तरीके से एकत्रित इन लोगों के खिलाफ लड़ो। आज बताइए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, या RSS के जितने गुंडे हैं, खुलेआम आज़ादी मिला हुआ, जहाँ चारा मार दे रहा पकड़ के। लव जिहाद के नाम पे, लव जिहाद हिंदुस्तान मतलब ये वर्ड है ही नहीं, लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये टकला बनाया खुद से, जो खुद शादी नहीं किया, बंदर जैसा शकल है उसका, वो बनाया ना लव जिहाद। जहाँ तहाँ बुलडोजर चलवा देता है वो पागल।